नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं फैब्रिक फिनिशेस। इससे पूर्व में हमने पढ़ा था कि फैब्रिक फिनिशेस होती क्या हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज हम इसी सीरीज़ में आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक फिनिशेस। फैब्रिक परिसज्जा जो होती है, वस्त्र पे जो परिसज्जा है वो कई तरीक़ों से की जाती है और उसको करने के प्रकार भी अलग अलग तरीके से हैं। ऐसे में फैब्रिक फिनिशेस को में मोटे तौर पे अगर हम देखें तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रिपरेटरी प्रोसेस यानी कि तैयारी करना। दूसरा है रूटीन फिनिशेस जो सामान्य हमेशा रूटीन लाइफ में चलती रहती हैं, वो फिनिशेस। थर्ड है स्पेशल पर्पस फिनिशेस। कुछ फैब्रिक के अंदर इस तरह के फिनिशेस की आवश्यकता होती है जिसके अंदर की फैब्रिक में स्पेशल इफ़ेक्ट दिए जा सके। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि फैब्रिक बिना फिनिशेस के अच्छा नहीं लगता है और मार्केट में उसकी डिमांड भी बहुत कम होती है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन का पहला क्लासिफिकेशन प्रिपरेटरी प्रोसेस। प्रिपरेटरी प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो काम है वो है सिंजिंग। सिंजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जबकि फैब्रिक को जो है जैसे ही वो करघे से उतरता है उसकी सतह की जांच की जाती है। अगर उसकी सतह पे किसी तरह के छोटे छोटे या किसी तरीके के उसके ऊपर रोएं उठे हुए होते हैं तो उनको हमें दूर करना होता है और ये सिंजिंग सबसे पहले की जाती है जिससे कि आगे की और जो प्रोसेसिंग है, जो और परिसज्जाएं हैं, उसको उसको करने में हमें आसानी रहे और उसका परिणाम हमें ज़्यादा अच्छा मिले। कई बार दोनों किनारों पे थ्रेड्स निकल आते हैं, कई बार सरफेस के ऊपर छोटे छोटे फुज्जीदार फाइबर रह जाते हैं। वास्तव में कपड़ों की जब भी हम बुनाई करते हैं, वीविंग करते हैं, सतह पे छोटे छोटे फाइबर्स रह ही जाते हैं क्योंकि वो बिना बुने हुए होते हैं। ऐसे में कपड़े की सतह को झुलसा कर उसके धरातल को एक जैसा स्मूथ बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए कई यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और इन यंत्रों पर फैब्रिक को चढ़ा के और बहुत कंट्रोल्ड मात्रा में हीट दी जाती है जिससे कि फैब्रिक की सरफेस पे होने वाले छोटे छोटे से जो रोएं होते हैं वो जल जाते हैं और कपड़ा जो है वो बिल्कुल स्मूथ, साफ और जो उनकी सरफेस होती है वो बिल्कुल चिकनी हो जाती है। इसके बाद हम दूसरा स्टेप जो करते हैं वो है डीसाइजिंग, क्योंकि हम नेक्स्ट परिसज्जाओं के लिए कपड़ा तैयार कर रहे हैं। कई बार सिंजिंग होने के बाद और कई बार ऐसा भी होता है कि कपड़ा बुनते समय या बुनने के बाद हम वो उसमें कुछ स्टार्च दे दिया जाता है, या कई बार नेचुरली स्टार्च जो होता है वो हमारे फाइबर्स में होते हैं, फाइबर्स से हमारे यान में आते हैं, यान से हमारे फैब्रिक में आ जाते हैं। तो उसको जो स्टार्च को फैब्रिक से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम डीसाइजिंग कहते हैं। इसके लिए या तो रासायनिक विधि के द्वारा कपड़े को रसायनों के घोल में थोड़ी सी देर के लिए डुबोया जाता है जिससे कि रसायनों से क्रिया करके और स्टार्च जो है वो निकल जाता है फाइबर में से या यान में से, फैब्रिक में से, और कपड़ा जो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ और चमकीला हो जाता है। ऐसे में उसके ऊपर जो भी कोई अन्य परिसज्जाएं दी जाती हैं वो ज़्यादा आसानी से अच्छे रिजल्ट्स के लिए प्रिपेयर कर देती हैं फैब्रिक को। थर्ड नंबर की जो प्रिपरेटरी प्रोसेस के अंदर थर्ड नंबर की जो क्रिया है वो है स्काउरिंग, मतलब धोना, उसको स्वच्छ करना, साफ करना। कॉटन के कपड़े को जब भी फाइबर, यान या कपड़ा हो, बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए
कई बार हम फाइबर में ही उन अशुद्धियों को दूर कर देते हैं, कई बार यान्स में हम उन अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। अशुद्धियों को दूर करने के बावजूद भी वस्त्र निर्माण के बाद भी जो वस्त्र होता है वो अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में अशुद्धियों को दूर करने के लिए कपड़े को स्वच्छ करना पड़ता है, जिसको स्काउरिंग कहते हैं। विभिन्न रेशे जो होते हैं वो अलग अलग वस्त्रों को भिन्न भिन्न प्रकार से स्वच्छ किया जाता है। जैसे यदि सूती वस्त्रों को हम स्वच्छ करना हो तो 3 से 4% सोडा ऐश अथवा कास्टिक सोडे में साबुन तथा टर्की रेड ऑयल मिलाकर उबाला जाता है। लगभग 2 घंटे के पश्चात वस्त्र अथवा यान को साफ पानी में धोकर निचोड़ लिया जाता है और सुखा लिया जाता है, और कपड़ा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है और उस पर प्रेस या कैलेंडरिंग कर दी जाती है तो कपड़ा बहुत स्मूथ और खूबसूरत हो जाता है। ऊन के फाइबर्स जो होते हैं इनको भी वॉश किया जाता है, उनको भी, क्योंकि जो ऊन है वो भेड़ों के शरीर से मिलती है, तो जानवरों की शरीर का निकला हुआ पसीना, गंदगी, उसको साफ़ करने के लिए भी स्काउरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हम उन अशुद्धियों को उन फैब्रिक के ऊपर से उनको दूर कर दिया जाता है। ये इतने स्टेप करने के बाद चौथे नंबर का जो स्टेप होता है वो है ब्लीचिंग, विरंजन जिसको कहते हैं हम, ब्लीचिंग। ब्लीचिंग जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। आमतौर पर यह एक जो है ये ऑक्सीडाइजेशन की मतलब कि प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है, जिससे फैब्रिक की सतह जो होती है वो और ज़्यादा चमकीली और सफ़ेद हो जाती है। ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी कलर को विरंजन कर देना, गायब कर देना, हटा देना, सतह से हटा देना। अगर मान लीजिए पिंक कलर का कपड़ा है और उसको हम ब्लीच से ट्रीट कर देते हैं तो वो प्योर वाइट हो जाएगा। और अगर ग्रे है, ग्रे गुड्स हैं, ऑफ वाइट कलर, थोड़ा पेल सा कलर या पीला सा कलर लिए हुए फैब्रिक है, उसको ब्लीच कर दिया जाता है, जिससे फैब्रिक के ऊपर आगे की परिसज्जाएं करने में आसानी रहती है, क्योंकि सरफेस बहुत सफ़ेद और चमकदार हो जाती है। इसके लिए हम ब्लीचिंग करते हैं। इसके लिए हम जो वस्त्रों पर ब्लीचिंग का जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा सोडियम के यौगिकों द्वारा तो वस्त्रों पर से रंग हटाया जाता है ब्लीच के माध्यम से। और इसके अलावा जो भी रासायनिक प्रक्रिया होती है आजकल जिनको हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग के अंदर, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट से कपड़े को बिल्कुल साफ़ और खूबसूरत बना दिया जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं वस्त्र निर्माण के पश्चात अथवा पूर्व सफ़ेदीपन लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे ब्लीचिंग कहते हैं। यह परिसज्जा वस्त्रों को कोमल, स्वीकृत तथा अपीयरेंस सुधारने के लिए की जाती है, क्योंकि आगे की जो भी वो परिसज्जाओं के लिए जो भी आगे प्रोसेस या स्टेप्स अपनाए जाएंगे, उसके लिए ब्लीचिंग भी एक तैयारी का सबसे बड़ा स्टेप है, जिसके अंदर के हम उसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं। इसी के अंदर लास्ट है मर्सराइजेशन। वैसे तो मर्सराइजेशन जो है वो रूटीन फिनिशेस के अंदर आता है, लेकिन प्रिपरेटरी में लेने का मेरा एक मेन मकसद ये है, क्योंकि ये एक बेसिक परिसज्जा है। जब फैब्रिक्स के ऊपर इस बेसिक परिसज्जा को हम कर देते हैं तो और होने वाली परिसज्जाओं का जो इसके ऊपर करते हैं उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मर्सराइजेशन हेस के अनुसार, एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं हेस, जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल पे बहुत ज़्यादा काम किया है, उन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, मर्सराइजेशन की क्रिया में कपास को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तीव्र घोल के साथ तनाव के अंतर्गत क्रिया करवाई जाती है, इसको हम मर्सराइजेशन कहते हैं। हॉलैंड, सैड्रन और लैंगफोर्ड के अनुसार मर्सराइजेशन वस्त्र पर कास्टिक सोडे की क्रिया है, जिससे वस्त्र ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। मर्सराइजेशन का जो लाभ है वो मर्सराइजेशन का ये मतलब होता है कि जो फाइबर चपटे होते हैं वो गोल होके चमकीले हो जाते हैं, और फैब्रिक के अंदर जब कॉटन के कपड़ों पे मर्सराइजेशन किया जाता है और मर्सराइजेशन करने के बाद कपड़ा जो होता है वो ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। अब की मर्सराइजेशन की आवश्यकता क्या है और इसके क्या लाभ हैं? तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो है कि वस्त्र जो होता है वो चमकीला हो जाता है, नर्म हो जाता है,
मर्सराइज्ड कॉटन का लेबल जो होता है वो सूती वस्त्रों में चमक से संबंधित है। सूत में चमक नहीं होती नेचुरल तरीके से, लेकिन मर्सराइजेशन के क्रिया करवा के हम उसके अंदर चमक ला सकते हैं। और जो है इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण सूती फैब्रिक जो है वो सिल्क के समान दिखाई देने लगता है, और कभी कभी लोग भाग इसको लिनन भी समझने लगते हैं, जबकि होता नहीं है लिनन। इसके अलावा वस्त्र जो है मर्सराइजेशन से मजबूत हो जाता है और खूबसूरत हो जाता है। 20% इसमें मजबूती में वृद्धि हो जाती है और आकर्षक लगता है, और क्या बोलते हैं, जल्दी से वस्त्र फटता नहीं है। और आगे की परिसज्जाओं में इनमें एफिनिटी फॉर डाइज में बहुत अच्छा सुधार हो जाता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कलर होते हैं, मतलब वाट कलर, रिएक्टिव रंग, उनके प्रति अधिक ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और अगर मर्सराइजेशन वाले कपड़ों को अगर रंगा जाए तो उस पर जो रिज़ल्ट है कलर्स के वो बहुत अच्छे आते हैं। और वस्त्रों में जो नमी सोखने की जो क्षमता होती है वो मर्सराइजेशन से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मर्सराइजेशन की जो प्रक्रिया के बाद जो वस्त्र है वो सिकुड़ता भी नहीं है, बल्कि ज़्यादा खूबसूरत और इतने सारे गुण, पॉजिटिव गुण उसके अंदर आ जाते हैं कि कपड़े को मर्सराइजेशन करना ही करना होता है। तो ये थी बच्चों प्रिपरेटरी प्रोसेस: सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग और मर्सराइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूटीन फिनिशेस, जिसमें हम देखेंगे कितने प्रकार की और आगे फिनिशेस हम फैब्रिक्स में देते हैं।